जनहित फाउंडेशन में आप सभी मित्रों का, देशवासियों का स्वागत है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में संपन्न हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को उत्तर प्रदेश से हुआ। इसके संबंध में जनहित फाउंडेशन ने एक पत्र नीति आयोग को करीब 1 साल पूर्व भेजा था कि समय रहते इन बिंदुओं पर विचार किया जाए जो समाज के मध्यम वर्ग हैं, उनका भारी नुकसान और उनका भारी विकास से अवरुद्ध है। लेकिन जो पत्र भेजा गया उस पर सरकार द्वारा, शासन द्वारा व अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया गया। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा चोट सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,75,000 शिक्षा मित्र के आसपास उनकी संख्या थी, जिन्होंने लखनऊ में काफ़ी कुछ धरना प्रदर्शन किया। सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बुलाए गए, लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और न ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस पर कोई निराकरण नहीं किया और ना ही उनकी समस्याओं को सुना। फिर शिक्षा मित्रों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में रिट दायर किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ता के अंदर इनके समस्याओं का निराकरण किया जाए। वो बंधुआ मजदूर की तरीके से काम करते रहे, लेकिन न्यायालय के आदेश का भी गवर्नमेंट ने कमेटी बनाकर निर्णय करने के लिए किया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। दूसरी कड़ी में शिक्षा विभाग में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत लगभग 25,000 अध्यापक पूरे प्रदेश से हटा दिए गए। माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे, उनको भी सरकार ने हटा दिया। उनके जीवन, उनके भविष्य, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा। लगभग 60,000 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो वित्त विहीन विद्यालय हैं। गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, मजदूर उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसे दूरगामी इलाकों में उन बच्चों को पढ़ाते हैं जहां पर सरकार देश के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज विद्यालय नहीं खोल पाई। इन सब समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी के MLC विधान परिषद सदस्य श्री लाल बिहारी यादव जी ने अकेले विधान परिषद में इन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाया, लेकिन सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री, विधायक सब ऐसे मूक दर्शक की तरीके से बैठे रहे और उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। आज उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि पूरे प्रदेश के कोने कोने में शिक्षा मित्र, वित्त विहीन अध्यापक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अध्यापक और माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षक पूरे प्रदेश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हैं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अब दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा असर पड़ा, मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा संविदा कर्मचारी जो 4,000, 5,000, 2,000 रसोइयाँ हैं, पंचायत मित्र हैं, वनकर्मी हैं, रोडवेज कर्मी हैं, विद्युत कर्मी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बंधुआ मजदूर की तरीके से बहुत छोटे और कम पैसे पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दीपावली के अवसर पर बोनस उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है जो 90,000 से लगा करोड़ 1.5 लाख तक तनख्वाह पाते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग, मंत्री, विधायक, अधिकारीगण, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि 6,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति, उसको भी बोनस मिलना चाहिए। 2,000 रुपये महीने पाने वाला रसोइया, उसको भी कम से कम 1 महीने का बोनस देना चाहिए। 11 महीने का काम करने वाला शिक्षा मित्र, उसको भी कम से कम 1 महीने का बोनस चाहिए। तमाम वनकर्मी, तमाम रोडवेज कर्मी और तमाम बैंक मित्र प्रकार की तमाम सेवाएं, बैंक मित्र और इसके बाद जो है वनकर्मी, ये तमाम ऐसे लोग थे जिनको सरकार द्वारा आज तक केवल जो कह दिया गया बस उतने पर ही व्यवस्था को बंद कर दिया। सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं।
इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि ये लोग भी पूरे प्रदेश में फैले हुए थे। तीसरे नंबर पर किसान कर्जा माफ़ी के लिए आशान्वित था कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक पहुंचने पर सरकार द्वारा कोई न कोई घोषणा की जाएगी, जिससे कि किसानों को कम से कम 50,000 या 1 लाख का कर्जा गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ होगा और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए लेवी पर 2250 रुपये में गेहूँ बिक रहा है और बाहर मार्केट में 2400 रुपये में बिक रहा है। सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। उसका भी बहुत बड़ा फैक्ट पड़ा, बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी तरीके से अगर सरकार कर्जा माफ़ी कर देती तो कुछ न कुछ जो कम से कम 20 या 25 सीटें लोकसभा की मात्र 25,000-20,000 वोटों से खिसक गई हैं सत्ता पक्ष के हाथों से, उसके हाथों से मत सकती। अगले दौर में वाहन के क्षेत्र में सरकार द्वारा देखा गया कि जो भी मोटरसाइकिल 50,000 80,000 में मिलती थी वो सीधे 1 लाख से ऊपर निकल गई। और अगर किसी का फिटनेस नहीं बना हुआ है, 4 पहिया वाहन है, रोड टैक्स नहीं है, बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, प्रदूषण नहीं है, तो जिस पर गवर्नमेंट को 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना करना चाहिए, उस पर सरकार ने सीधे 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना, 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना कर दिया। समाज में फैले हुए लोग जो केवल वाहन के जरिए ही अपने जीवन यापन करते हैं, अधिकारियों द्वारा उनका भरपूर शोषण किया गया। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। लोग चिल्लाते रहे, लोग कहते रहे, लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्री अधिकारीगण वो बिल्कुल नज़रअंदाज और सुन नहीं रहे। इसका भी बहुत बड़ा असर चुनाव पर पड़ा। और इसके बाद फिर देखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कई बार तमाम चीज़ें फ़ोन करने के बाद भी वहाँ से बगैर घटना स्थिति को देखते हुए ही वहाँ से उसका निस्तारण कर दिया गया। पब्लिक मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी ये कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, फिर किसकी बात मानी जाएगी? प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी बढ़कर कोई है शासन और व्यवस्था के मामले में। लेकिन अधिकारियों द्वारा 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का भी मिसयूज किया गया, जो जनता के कम से कम 70% काम ऐसे ही निपटा दिए गए, बैठे ही बैठे उसका रिपोर्ट लगा दिया गया। अगली कड़ी में ये देखा जाए कि खनन विभाग में ये देखा गया कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित। इसके बाद फिर देखा गया कि खनन विभाग द्वारा बहुत से लोग जिनकी जीविका मिट्टी, बालू, मोरंग गिट्टी पर ही निर्भर है, अगर कहीं उन्होंने 1 ट्राली मिट्टी गांव से अपने खेत से निकाला तो शासन द्वारा, विभाग द्वारा उनकी ट्राली खींचकर थानों में खड़ी कर दी गई। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा और तमाम ऐसे उद्योग व्यवसायी, मिट्टी से संबंधित उद्योग करने वाले लोग हज़ारों हज़ार ट्रक मिट्टियाँ निकाला, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। समाज में फैले हुए लोग जो इस प्रकार की व्यवस्था से, सरकार के अधिकारियों के क्रियाकलाप से भी बहुत दुखी और इसका असर पड़ा। इसके बाद तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक केवल मोदी के सहारे और योगी के सहारे ही अपनी चुनावी नैया को पार कर लेना चाहते थे। अपने क्षेत्रों में न जाना, न आना, न घूमना, न लोगों की समस्याओं को सुनना। इससे अधिकारी और निरंकुश हो गए और जनता की बात, जनता के दुख और जनता के दर्द को नहीं सुना गया। अब मैं ये कहना चाहूँगा अपने मित्रों से, अपने साथियों से, देशवासियों से और सरकार से कि कम से कम जो इन बिंदु हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पहले इन बिंदुओं पर सरकार द्वारा मिट्टी और पानी उनके जड़ों पर छोड़ना चाहिए, जिससे खोई हुई और मुरझाते हुए इस उत्तर प्रदेश बाग में फिर से मुरझाता हुआ कमल पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में खिले और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिल सके, शासन सत्ता का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।